सो गाइज वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग है नानकमत्ता डैम। पीछे आप देख रहे हैं ये विशाल समुद्रनुमा डैम है और मेरे होम प्लेस से बहुत नज़दीक है। और आपको लोकेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये रुद्रपुर और जो पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे है 125, शायद उसका अभी कुछ और नाम पड़ गया, लेकिन 125 नेशनल हाईवे के साथ ही लगा हुआ है नानकमत्ता डैम। और नानकमत्ता इसका जो मेन छोटा सा कस्बा है उसी के साथ ये बना हुआ है डैम। बहुत खूबसूरत डैम है। सारी पिक्चर आपके लिए लेकर आऊँगा। एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आपका वेट कर रही है, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्यूटीफुल सी ब्लॉग में नानकमत्ता डैम। सो गाइज फ़िलहाल कुछ ले लेते हैं इस खूबसूरत नानकमत्ता डैम का कुछ खूबसूरत नज़ारे। और ये है वो डैम, देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है। और इस साइड में गुरुद्वारा है और सामने एक छोटा सा ब्रिज है। ब्रिज के ठीक नीचे एक छोटा सा पार्क है, तो पार्क में भी जाएंगे। और एक बाउली साहब करके एक कुआं है गुरु नानक देव जी का, उस कुएं पर भी जाएंगे। गुरुद्वारे में फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, गुरुद्वारे की अलग से मैं डिटेल में ब्लॉग बना चुका हूं, तो आप वो ब्लॉग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा और आई बटन में भी लिंक आपको दे दूंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल ये मैं वाइट एंगल कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको डैम का फुल व्यू, और इसके बाद मैं जाऊँगा अभी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो डैम के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में आपको बता दूँ कि शॉर्ट स्टोरी इसकी यही है कि ये भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया था और ये सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर ही इस डैम का नामकरण किया गया है। दोस्तों फ़िलहाल उतरते हैं नीचे और मैं डैम के नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और व्यू आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग इसे बोलते हैं, जो लोकल एरियाज़ के लोग होते हैं, नानकमत्ता डैम, लेकिन इसका ऑफिशियली नेम है नानक सागर डैम। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो नानक सागर डैम से ही इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये है नानक सागर डैम। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे यूपी का काफ़ी एरिया है, उत्तराखंड से ज़्यादा यूपी का बहुत बड़ा एरिया इससे सिंचाई होता है, जो कृषि भूमि है। और अभी चलते हैं हम पार्क की तरफ। पार्क के बाद फिर आपको बाउली साहब भी ले जाऊंगा, जो गुरु नानक देव जी के नाम पर ही एक बाउली है करके कुआं है। और वो कुआं मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि वो इस डैम के अंदर है। सो गाइस आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 125 से लिया गया डैम का कुछ खूबसूरत व्यू। तो चलते हैं अभी पार्क की तरफ और आप पार्क देखिए और मैं आपको छोटी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ इसकी। तो इसकी जो ये सिंचाई विभाग यूपी के पास ही इसका कंट्रोल है इस डैम का, नानक सागर डैम का। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 20 किलोमीटर है और इसमें पानी भरने की क्षमता लगभग 60 मिलियन घन लीटर है। इसके अलावा 1 लाख एकड़ भूमि से इसकी सिंचाई की जाती है। तो सरयू नदी का जो जल होता है बेसिकली उसी पर ये नानक सागर डैम बनाया गया है। आप देख रहे हैं खूबसूरत व्यू स्लो मोशन में, और ये नानक सागर डैम से छोड़ा गया पानी है जो आगे जाके नहर का रूप ले लेती है और ये सबसे पहले जाती है यूपी के पीलीभीत में। तो दोस्तों आप इंजॉय लीजिए इस नानकमत्ता डैम के कुछ खूबसूरत व्यू का, और इसके बाद हम जाएंगे बाउली साहब की तरफ। अभी हम जाएंगे बाउली साहब की तरफ, जो
सिखों का काफ़ी पवित्र कुआं है। और उसके बाद फिर ब्लॉग क्लोज करेंगे। और बहुत खूबसूरत कुआं है, आप वो भी देखिए। और पीछे आप देख रहे हैं डैम, और डैम के साथ लगी हुई है ये रोड। दोस्तों नानक मत्ता के बारे में आपको बता दूं, नानक मत्ता उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में आता है और ये रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। जो रेलवे स्टेशन नज़दीकी है वो है खटीमा, और जो हवाई मार्ग से आप जुड़ना चाहते हैं तो पंतनगर आना पड़ेगा आपको। बाई रोड आप आ सकते हैं हल्द्वानी से भी और रुद्रपुर से भी, और पीलीभीत और बरेली यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसके बहुत नज़दीक हैं, तो बहुत सूटेबल लोकेशन है, आप आ सकते हैं। सो गाइस, इधर है एक गुरुद्वारा, आपको दिख रहा होगा छोटा सा, और ये है बावली साहब जो ठीक इस डैम के बीचों बीच है। तो हम जा रहे हैं अभी बावली साहब गुरुद्वारे के लिए। अगर आपको ब्लॉग देना है तो आई बटन में आप देख सकते हैं, और इस तरह का इसका थंबनेल होगा। तो और एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, तो गुरुद्वारे का कंप्लीट ब्लॉग नानक मत्ता गुरुद्वारे का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप सामने देख रहे हैं यह बावली साहब। तो बावली साहब के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नानक मत्ता क्षेत्र और उसके गुरुद्वारे के बारे में आपको बताता हूँ। तो नानक मत्ता से पहले जो इसका प्राचीन नाम था वो था गोरख मत्ता, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी के आने के बाद इस जगह का नाम नानक मत्ता हो गया। और आज से लगभग 500 साल पहले सन 1524 ईस्वी में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी करतारपुर से इधर आए थे, और पवित्र गुरुवाणी में इस यात्रा का उल्लेख किया है। वह भाई मर्दाना और बालाजी के साथ यहाँ पर आए थे। तो चलते हैं अभी बावली साहब की तरफ। दोस्तों बावली साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी इसकी कथा प्रचलित है, लेकिन हर कथा में इसकी गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई कथाएं हैं। तो ये तो समझ में आता है कि गुरु नानक देव जी की कृपा से इधर ये बावली साहब है। तो कहा जाता है कि भाई मर्दाना जी को जब भूख लगी तो उन्होंने नानक देव से कुछ खाने के लिए गुजारिश की। नानक देव ने बोला कि यहाँ पर कुछ सिद्ध योगी रहते हैं, आप उनसे जाकर कुछ खाने के लिए मांग लीजिए। तो जब मर्दाना जी सिद्ध योगी के पास गए तो उन्होंने उन्हें धुतकार कर भगा दिया। तो इसी कारण भाई मर्दाना जब वापस आए तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना की भूख शांत करने के लिए यहाँ पर कुछ खुदाई की थी। तो खुदाई करने के बाद यहाँ से दूध फूट पड़ा था। तो ये कहा जाता है, और एक कथा और प्रचलित है कि यहाँ के लोगों ने ही कहा था कि गुरु जी से कि हमें पानी पीने के लिए आप एक कुआं की व्यवस्था कर दीजिए। तो गुरु के आशीर्वाद से गुरु ने ही उन्हें यह जगह सजेस्ट की थी कि आप इस जगह खुदाई कीजिए और यहाँ से पानी निकलेगा। और ये लगभग बहुत सारी यहाँ पर कथा प्रचलित है। तो यही है गुरु नानक देव जी का बावली साहब। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का टाइम, और पीछे आप देख रहे हैं बावली साहब। और इसी के साथ मैं कुछ छोड़ जाता हूँ आपको नानक मत्ता की कुछ ब्यूटीफुल वीडियोस के साथ, कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस के साथ। तो बने रहिए, स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर। अभी तो कुछ कदम ही चले हैं, मंजिल अभी बाकी है। अभी तो कुछ कदम ही चले हैं, मंजिल अभी बाकी है। जी भरकर उड़ लेने दो इन परिंदों को, इस बाँच की उड़ान अभी बाकी है।